तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेसिकली क्वेश्चन भी हमारा किससे लिया गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से लिया गया है, ठीक है, जो कि सेक्शन बी में CSIR नेट जून 2024 मैथ एग्जाम में पूछा था, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है, इससे पहले आपको थोड़ा सा कन्फॉर्मल मैपिंग आनी चाहिए, या कहें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको आना चाहिए। ये चैप्टर आपसे पढ़ा रहना चाहिए, ठीक है, तो ही आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक। अगर मैं ये कहूँ, हम लोग अगर से एक बाइलिनियर मैप ढूंढे एफ फ्रॉम यूनिट डिस्क, ठीक है, इन फ्रॉम यूनिट डिस्क टू यूनिट डिस्क इन डब्ल्यू प्लेन, ओमेगा प्लेन, ठीक है। अगर हमने इससे एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाला, इसको यहाँ पे ऐसे भी कर सकते इक्वल टू, ठीक है, देन वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू होता है जेड माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए बार जेड, जहाँ पे ए क्या होता है, ए और ए बार ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स पॉइंट होते हैं, और ठीक है, और ये क्या होता है, मॉड ऑफ ए लेस देन 1 होता है। ये मतलब क्या होगा, जेड के अंदर ही आने का काम करेगा, बाउंड्री का पॉइंट नहीं होता है, इंटू ई की पावर आई थीटा, इसको हम लोग निकालने का काम करते हैं। तो ये क्या होता है, ये यूनिट डिस्क से यूनिट डिस्क पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने का काम करता है, ठीक है। और अगर हम इसका मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड निकाले तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ जेड माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए बार जेड, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनने का काम करेगा, ठीक। और अगर मॉड ऑफ जेड, अगर जेड की वैल्यू जो है मॉड ऑफ जेड लेस देन 1 होगा, देन क्या होगा, ये इंप्लाई करता है मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड ये भी क्या होगा, लेस देन 1 ही होगा, मतलब इंटीरियर पॉइंट को इंटीरियर पे ही मैप करेगा, ठीक है। और मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 होगा, देन ये क्या इंप्लाई करेगा कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। सिंस ये 1 1 ऑन 2 होता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको रिवर्स डायरेक्शन में भी बोल सकते हैं, ठीक। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे पहला चीज हमसे क्या कह रहा है, इफ मॉड ऑफ जेड लेस देन 1, अगर ये लेस देन 1 होता है देन क्या होगा, एफ ऑफ जेड लेस देन 1, इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास ये जो क्वांटिटी होगी ये भी लेस देन 1 ही हो जाएगी, ठीक। और अगर ये लेस देन 1 हो गई तो ये देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, एक मिनट। तो आते हैं ऑप्शन 1 पे। तो ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग अगर मैं ये करता हूँ, अगर मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड को लेस देन 1 करूँगा देन क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड लेस देन 1 करूँगा तो एफ ऑफ जेड लेस देन 1 हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, माइनस सॉरी मॉड ऑफ जेड माइनस ए लेस देन 1 माइनस ए बार जेड, बिकॉज पॉजिटिव क्वांटिटी इसलिए हमसे इनइक्वलिटी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट क्या ऐसा दिया ऑप्शन 1 में, नहीं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब ऑप्शन 2 पे आते हैं, यदि ये हमसे बोल रहा है जेड माइनस ए इज इक्वल टू 1 माइनस ए बार जेड, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब आप देखोगे अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, जेड माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए बार जेड क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड के इक्वल हो जाएगा, सच दैट इक्वल टू 1 ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको हम ऐसा लिख ही सकते हैं, जेड माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए बार जेड, ठीक है, आगे मॉड लगा देते इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर इक्वल टू 1 हो गया तो ये क्या इंप्लाई करेगा, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है। वही हमको ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट, और यही हमसे पूछा भी गया था। बट ऑप्शन सी एंड 4, तो मैं आपके लिए चाहे तो वर्क दे दूं कि ऑप्शन सी तो आप यहीं से देखोगे डिस्कार्ड कर दोगे, यहाँ बीच में इक्वल चाहिए था, यहीं से डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन 4 के लिए अगर आप क्या करोगे, यहाँ पे मॉड ऑफ जेड अगर आप ऐसा करते, देखो अपोजिट कर रहा है, ठीक है। अगर ये लेस देन दिस वन हो रहा है, अगर ये लेस देन दिस वन होगा तो क्या करोगे, यहाँ पे इसको ले जाओगे तो ये क्या आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा मॉड ऑफ जेड माइनस ए अपॉन 1 माइनस, एक मिनट, 1 माइनस ए बार जेड, ठीक है। आगे मैंने ये मॉड लगा दिया है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 1 हो गया, और अगर ये ग्रेटर देन 1 हो गया इसका मतलब क्या होगा, जो बाहर के पॉइंट्स रहेंगे तो क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ जेड ये क्या होना चाहिए, ये बाहर के ही पॉइंट्स होना चाहिए ना, कि मॉड ऑफ जेड क्या होना चाहिए, आउट ऑफ दिस सर्कल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू क्या हो रही है, एक से बड़ी हो रही है, अगर ये एक से छोटी होती तभी ये इसके अंदर आता, ठीक है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, बट ऐसा हमको दिया नहीं है, इस तरीके से हमारा ऑप्शन 4 भी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। हेलो स्टूडेंट।